जी नमस्कार। आप सभी का मेडिटेशन को लेकर सवाल आ रहा है कि मेडिटेशन किस तरह से करें, है ना। और जेन्युइन स्वाभाविक क्वेश्चन है आप लोगों के। देखिए, ध्यान में कुछ 5-6 क्वेश्चन आते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ध्यान न लगाया तो उसके पास कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि मेडिटेशन से कितनी देर पहले या बाद में हम खाना खाएं, है ना। कितना गैप होना चाहिए, हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, हम सपोर्ट लें कि ना लें, टाइमिंग कितना होना चाहिए, म्यूज़िक किस तरह का होना चाहिए, या बिना म्यूज़िक के कैसे करें, ये भी हो सकता है। या हम ध्यान ही नहीं कर पाते, बैठ ही नहीं पाते, हम उठ के भागने लगते हैं। और ध्यान किस जगह लगाएं, हम कंसंट्रेशन करें विचारों पर, विचार बहुत आते हैं, हम कहाँ ध्यान लगाएं, थर्ड आई पे लगाएं कि भगवान का ध्यान करना है, कौन से भगवान का ध्यान करना है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो आज इन्हीं सब को लेकर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं खाने की, है ना। मैं कोशिश करूँगी कि जितना छोटा वीडियो बना सकूँ, क्योंकि छोटा वीडियो देखने में कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मैं भी देखती हूँ यूट्यूब पे वीडियो, तो मैं भी कहीं ना कहीं ये चाहती हूँ कि वीडियो छोटा हो, उससे अच्छा लगता है, फटाफट से ख़त्म हो जाता है ना। अच्छा लगता है, उसका इफ़ेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे वीडियो का। मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट, बट आंसर पूरे दूँगी। अब बड़ा हो जाएगा तो आई एम सॉरी उसके लिए, मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है कितनी देर में आंसर हो पाएगा। मैं आप लोगों को डिटेल में आंसर करूँगी, जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। तो मेरा कोशिश यही रहे जी। ठीक है, शुरू करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खाने की। देखिए, मेडिटेशन से कम आधा घंटा पहले खाना खाइए। ज़्यादा एकदम तुरंत खाते ही ना बैठिए, क्योंकि उससे वो अजीब सी वो डकारें आती हैं, गले में खाना आ जाता है कई बार, है ना। बहुत अजीब सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। सौंफ मिश्री ले लीजिए खाना खाने के बाद। उसके बाद कम से कम तो ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे का गैप आप दीजिए, ज़रूर दीजिए। आप कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, अदरवाइज़ पेट टाइट सा रहता है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है खाना। आप समझ सकते हैं कैसी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा एहसास नहीं होता है, वो सुंदर एहसास नहीं होता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में ही पूरा बोलूँ, एक आध वर्ड में बीच में यूज़ कर लेती हूँ इंग्लिश का। मैं ट्राई करूँगी कि मैं ना बोलूँ, वो आदत हो गई है मेरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश तो देखिए मैं भी नहीं जानती हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, खाने का तो ऐसा रहेगा कि आधे घंटे का गैप। सेकंड, पोस्चर आता है कि हम पोस्चर क्या रखें। देखिए, पोस्चर हमको सिंपल बैठना है, आलती पालती मारना है। आलती पालती समझते हैं आप लोग, क्रॉस लेग्स। आपके इंग्लिश वाले जो लोग हैं, जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ में आता है, उसके लिए क्रॉस लेग्स। जिनको हिंदी समझ में आता है वो बोलते हैं ना आलती पालती चौकड़ी, इस तरह से हम लोगों को बैठना है, ठीक है। और हमें एकदम रिलैक्स पोस्चर में बैठना है। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, जो आपका बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है आपकी, वो 90 डिग्री पर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें ना तो स्ट्रेस हो, स्ट्रेस मतलब अकड़ या खिंचाव या तनाव नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। आपके लेग्स में कोई खिंचाव या तनाव ना हो। आप वो बॉडी की यात्रा करेंगे, अभी मैं आगे बताऊँगी उसके बारे में। सबसे पहले आपको आलती पालती मार कर बैठ जाना है, क्रॉस लेग्स करके। आपकी कमर सीधी, आपके कंधे ढीले, गर्दन हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी झुकी हुई, ज़्यादा नहीं, जैसे एकदम सीधी अकड़ानी नहीं है गर्दन, हल्का सा उसको लूज़ छोड़ दीजिए। झुकी हुई से मेरा मतलब बस इतना ही है कि हल्की सी लूज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। कंधे ढीले से ये मतलब नहीं है कि उसको ढीला करके एकदम आगे आपको गिर जाना है, नहीं। हल्का सा, जो एकदम स्ट्रेस होता है, कहने का मतलब ये है कि आपके हर बॉडी पार्ट में कहीं भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे अपनी आंखें, आइज़ क्लोज करके आप अभी भी चेक कर सकते हैं, जैसे मेरे साथ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप, कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पैरों में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, आराम से रखे हुए हैं। धीरे धीरे आपका पंजा, उंगलियां, और ऊपर आपका टखना, एड़ी, और ऊपर आपकी पिंडलियाँ, आपके घुटने, आपकी नीज़, थाइस, आपकी जंघा, मूलाधार, उससे ऊपर आपका स्वादिष्ठान चक्र, आपका नाभि, आपका पेट। कहीं पर भी कोई स्ट्रेस ना हो, एकदम रिलैक्स, अंदर से अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए, कहीं पे भी खिंचाव या तनाव, एकदम हल्का हल्का हल्का। धीरे धीरे और ऊपर आपका हार्ट, चेस्ट एरिया, आपके कंधे, आपके हाथ किस तरह से रखे हैं, आपकी गर्दन, आपका जबड़ा, जो आपका टीथ वाला एरिया होता है, पूरा माउथ जो होता है वहाँ पर आपका ढीला। आपकी आँखें, आँखों में कोई स्ट्रेस ना हो,
आपको कस के आंखें नहीं भींचनी है कि एकदम भींच कर, जो मीच लेते हैं ना एकदम कस की, एकदम पूरा स्ट्रेस की ज़बरदस्ती, भाई आज तो बैठेंगे बैठेंगे आज तो, जो बंदा बैठ ही नहीं सकता उसके लिए मुश्किल हो जाता है ना, वो नहीं करना है। एकदम रिलैक्स, जैसे जब छोटा बच्चा सोता है तो उसको हम प्यार से एक चादर उड़ा देते हैं ना कंधे तक, धीरे से, ताकत तो नहीं लगाते ना, उसको चिपकाते तो नहीं है ना उसके साथ। तो बिल्कुल होले से आपको अपनी आँखों की पलकों को उठाकर अपने गालों पर टच करते हो, बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। मैं जितना आपको इजीली समझ में आए उतना डिटेल में आंसर करती हूँ। आराम से आपको आंखें बंद करनी है होले से अपनी, और बस अब आप आंखें खोल सकते हैं। हाथ कैसे रखने हैं, अब बात आती है आपके हाथों की। देखिए हाथ आप ऐसे रख सकते हैं कि आप अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर आकाश की तरफ करके, आकाश मीन्स आपकी छत होगी आपके सर पे, तो आप उसकी ओर भी करके रख सकते हैं, या आप दोनों हथेलियों को नीचे, जो आपकी बेड है, जो ज़मीन वाली साइड है, नीचे की ओर भी रख सकते हैं। तो दोनों हथेलियाँ घुटनों के ऊपर नीचे की ओर भी रख सकते हैं, या तो हथेलियाँ ऊपर की ओर भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दो पोस्चर मैंने हाथों के बताए हैं, स्पेशली हाथों के दो पोस्चर बताए हैं, या तो हथेली नीचे या तो हथेली ऊपर और घुटनों पर, ठीक है। या फिर आप दोनों हाथ अपनी गोद में रख सकते हैं रिलैक्स होके, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली सीधी करके ऊपर की ओर, ठीक है। एक हाथ इधर से लाके सीधा करके गोद में रखेंगे, तो एक हाथ दूसरी साइड से, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, ठीक है। इस तरह से आप रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पोस्चर। कहीं भी कोई स्ट्रेस ना हो। देखिए जैसे हम, कई बार होता है ना कि कहीं जा रहे हैं सफ़र में, सोचने लग जाते हैं और हमारी आंखें खुली होती है और हम गुम हो जाते हैं, हमारी आँख को पता नहीं चलता है ना। एक तरह से वो हल्का सा कुछ मिनटों का वो होता है टाइम पीरियड, हम ध्यान में चले जाते हैं, हमें होश ही नहीं रहता आसपास क्या हो रहा है ना। लेकिन उसको ध्यान नहीं कहेंगे क्योंकि वो हम बेहोशी में होते हैं, लेकिन ध्यान में बहुत अवेयरनेस होती है, बट वो स्टार्टिंग में नहीं होती, वो धीरे धीरे आने लगती है हमारे पास, है ना। तो हम एक मिनट के लिए इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको इसी तरह से करना है, जैसे हम आंखें खोलकर सोचते हैं ना, बस हमें आंखें बंद करके सोचना है, कुछ नहीं करना, सिंपल आइज़ क्लोज करनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बस फ़र्क इतना है कि उसमें हम आंखें खोल के सोच रहे हैं, इधर आंखें बंद करके सोच रहे हैं। उसमें हम बॉडी को लूज़ छोड़ के बैठे होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा पड़े होते हैं, हाथ कहीं जा रहे हैं, पैर कहीं जा रहे हैं, सहारे से पड़े हैं, फ़ोन है हाथ में, सॉरी हाथ में फ़ोन भी नहीं होता है जब सोच रहे होते हैं उस समय पे, तो है ना। बस रिलैक्स होके हमें सीधा होकर बैठना है, हमारी कमर मुड़नी नहीं चाहिए, कहीं भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आराम से कमर सीधी, कंधे ढीले, अपने एक मतलब पोस्चर में बैठना है। वो बिना पोस्चर के होता है, ये पोस्चर के होता है, वो आँख खोल के होता है, ये आंखें बंद करके होता है, ठीक है। यही फ़र्क है बस, ठीक है। और एक काम करना है, अब आता है पोस्चर के बाद अगला सपोर्ट ले कि ना ले। देखिए सपोर्ट नहीं लेंगे, जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में ध्यान नहीं किया, सपोर्ट नहीं लेंगे तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आप सहारा, सपोर्ट में सहारा, आप पीछे कमर के एक या दो पिल्लो, वो आपके पिल्लो पर डिपेंड करता है कि आपके घर में पिल्लो कैसे हैं, आपके तकिए किस तरह के हैं। देखिए मेरे पास चपटा वाला तकिया है, क्योंकि मैं 10 सालों से ध्यान कर रही हूँ, तो धीरे धीरे मैंने अपना अरेंज कर लिया है। उस पर सोने में भी बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत ही पतला सा होता है, और कमर के पीछे ध्यान भी करो तो बहुत अच्छा रहता है। आप किसी दीवार के सहारे बैठ सकते हैं, वॉल जो होती है आपके घर की जो दीवारें होती हैं, या बेड के सिराने पे, ठीक है। और उसके पीछे आप एक पिल्लो डालिए या दो पिल्लो डालिए, जिससे आपकी कमर सीधी रहे। कमर सीधी रखने से मतलब है, मैं जो 2 तकिए डालती हूँ उससे मेरी कमर नहीं मुड़ती, अगर मैं एक डालती हूँ तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है बीच से, हल्की सी, है ना। तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए, सपोर्ट भी मिला रहे और मैं सीधी भी रह जाऊँ, इस तरह से। मैं तो बिना सहारे के भी बैठ पाती हूँ, है ना। तो बट अगर आपको किसी समय प्रॉब्लम है, थोड़ा आप वीक हैं, तो आप सहारे से बैठ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपकी कमर नहीं मुड़नी चाहिए, ये शर्त है, ठीक है। तो ऐसे हम बैठ सकते हैं, सपोर्ट हम ले सकते हैं। और टाइमिंग क्या आता है अगला सवाल कि टाइम कितना होना चाहिए। टाइम कम से कम 40 मिनट ध्यान ज़रूर करना है। देखिए 24 घंटे का बहुत बड़ा दिन होता है ना, और 40 मिनट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 24 घंटे में से 40 मिनट निकालना अपने लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। हम लोग सोचते हैं कि ये बुज़ुर्गों के लिए है, ऐसा नहीं है, ये यंगस्टर्स के लिए है। ये सब अवधारणाएं हैं और ये बहुत ही भ्रांति है, ये गलत है, ठीक है। यंगस्टर्स अगर अभी से स्पिरिचुअलिटी में जाने लगेंगे तो उनकी लाइफ कुछ और ही हो जाएगी। देखिए मैं भी कोई बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं, आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा, ठीक है। नॉर्मली एज है मेरी, ठीक है, कर रही हूँ, और मेरी लाइफ में मैं 10 साल से कर रही हूँ, और बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। मैं क्या होती थी और मैं क्या हो गई हूँ,
है ना। तो ये यंगस्टर के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ज़रूर करना चाहिए। अपने लिए 40 मिनट निकाल लीजिए, उससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका माइंड भी अच्छा रहे, आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अपने हृदय के तल पर और अपने आत्मा के तल पर, अपनी सोल के लेवल पर आप बहुत अच्छे से हर चीज़ों को, जीवन को, प्रैक्टिकल लाइफ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जी पाएंगे। ये उल्टी सोच है सबकी कि ध्यान में जाकर हम लोग थोड़ा प्रवचन वगैरह नहीं। देखिए, अब मैं प्रवचन तो नहीं दे रही हूँ ना, आप मुझे आगे भी सुनते रहेंगे और आपने मुझे पहले भी मेरे बहुत सारे ऑडियोज सुने हैं वोकल पर, है ना। तो मैं नहीं इस तरह से प्रवचन वगैरह नहीं, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात, मैं पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हूँ, है ना। तो प्रैक्टिकल होते हैं ध्यान में जाकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लाइफ को जी पाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को बेहतर और सुंदर तरीके से जी पाते हैं, बिना किसी और को कष्ट या पीड़ा दिए अपना जीवन भी सुंदर और शुभ बना पाते हैं और दूसरों के जीवन में भी कुछ कुछ संभावनाएं पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, है ना, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये टाइम का हो गया। अगला आता है म्यूज़िक। म्यूज़िक का सपोर्ट आप ले सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सुंदर सुंदर म्यूज़िक हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कोई नाम आपको यूट्यूब का किसी का बता दूंगी, ठीक है। मैं वो आपको शेयर तो नहीं करूँगी यहाँ पर, क्योंकि कॉपीराइट होता है, वो मेरा अधिकार नहीं है और मुझे मांगना नहीं आता है कि किसी से कैसे परमिशन ली जाती है। वो पॉसिबल हुआ तो मैं वो करूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको वीडियो का नाम और चैनल का नाम सजेस्ट करूँगी, जिनकी भी होंगी सुंदर, आप वो कीजिएगा। और अगर किसी के पास यूट्यूब नहीं है, फ़ोन नहीं है ये वाला, तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आपके लिए आसान तरीका है, आप ओम चैंटिंग से कर सकते हैं। देखिए, जो हम शुरू के 20 मिनट ध्यान लगाते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, जिसने कभी ध्यान नहीं किया उसके लिए, जिसको बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। अभ्यासी के लिए आसान है, वो बैठते ही एंटर कर जाएगा, वो टिक पाएगा, वो स्टेबल हो पाएगा। बट जिसने कभी जीवन में ध्यान नहीं किया उसको विचार पकड़ेंगे, है ना। अगर आप मैन हैं, आप आदमी हैं, जेंट्स हैं, तो आपको ध्यान आएगा, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ऑफिस का काम कर लेते हैं, अरे बाबा उसका फ़ोन आ गया, ये हो गया, नहीं, आपको बहुत विचार आएंगे और आपको लगेगा उठ जाओ। आप मुश्किल से 5-10 मिनट मैक्सिमम खींच पाएंगे, आप उठ ही जाएंगे एंड आपको विचार बेचैन कर देंगे, है ना। वुमेन्स हैं तो घर के 36 काम, घंटी बज जाएगी, बेल आपकी बज जाएगी, या बच्चे बुला, कुछ ना कुछ। बच्चे हैं, अगर आप 14-15 साल की एज में ध्यान स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लगेगा चलो यार छोड़ो, कहाँ बैठे हैं, ध्यान पढ़ लो थोड़ा, है। वैसे पढ़ाई याद नहीं आती है, बट इस समय पे आपको सब याद आएगा, स्टडी वगैरह डिफ़िकल्ट हो जाता है, विचार पकड़ते हैं और भगाते हैं। हर कोई नहीं टिक पाता है, रेयर ही लोग होते हैं जो टिक पाते हैं, ठीक है। 90% लोगों के लिए टिक पाना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, ये बहुत मैं ईमानदारी से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, आप 11 बार, कम से कम 11 बार, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 21, 31, 108 बार, जितनी मर्जी बार, पर कम से कम आप 11 बार ज़रूर कीजिए ओम का उच्चारण, ठीक है। डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। इससे क्या होगा, 11 बार ओम चैंटिंग के बाद जो 20 मिनट आपका ध्यान लगना स्टार्ट होना था, वो जो बेचैनी ख़त्म होनी थी, जो विचार थोड़ा सा हमको स्टेबल होने देने वाले थे, 20 मिनट अगर आप टिक गए तो फिर आप टिक जाएंगे ध्यान में, है ना। फिर थोड़ा हम बैठ पाते, फिर नहीं भागते हम उठ के, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ओम चैंटिंग कीजिए। ओम चैंटिंग से आप जो 20 मिनट बाद ध्यान में एंटर हमारा होता है वो आप कुछ ही मिनटों में कर जाएंगे, 3 से 4 मिनटों में। ओम चैंटिंग के बाद आप देखेंगे कि आपको एक ओहरा, एक घेर लेगा और आप बहुत आसानी से उसमें आपको अच्छा लगेगा बैठना, वहाँ टिक पाएंगे, है ना। ये कर सकते हैं। और अगला है कि ध्यान कहाँ लगाएं, है ना। मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रही हूँ हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, भूल जाती हूँ, इसीलिए मैंने पॉइंट नोट किए हुए हैं, जिससे कि मुझे फटाफट से, बस जैसे सामने लिखा है म्यूज़िक तो मैंने म्यूज़िक पे बोल दिया, सपोर्ट तो मैंने सपोर्ट पे बोल दिया, है ना। मैं टाइम नहीं लगाऊंगी, कोशिश यही कर रही हूँ। तो आप ये कर सकते हैं, आप अपनी नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं, हर श्वास के साथ अपनी नाभि को महसूस कर सकते हैं कि आपकी सांस आ रही है, सांस जा रही है। हर सांस के साथ नाभि भीतर, नाभि बाहर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके साथ उल्टा भी हो सकता है, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। श्वास भीतर, नाभि बाहर, श्वास बाहर, नाभि भीतर। ब्रीथ इन तो आपकी जो नेबल है वो आउटसाइड पे बाहर, और ब्रीथ आउट तो वो इन, अंदर, इन समझ रहे हैं आप। मेरे को बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, आई एम सॉरी। तो अंदर, ठीक है, आपको अपने वहां ध्यान लगा सकते हैं, या फिर आप नोज पर ध्यान लगा सकते हैं, अपनी नाक पर जहाँ से सांसें आती जाती हैं वहां पर अपनी महसूस कर सकते हैं हर आती जाती सांस को, या फिर आप अपनी दिल की धड़कन पर, हार्ट बीट पर ध्यान लगा सकते हैं, अपनी सांसों को वहाँ महसूस कर सकते हैं, या अपनी हार्ट बीट्स को फील कर सकते हैं, वो
जो हार्ट बीट्स होते हैं ना, क्या वो किस तरह से चल रही है, धीरे हैं, तेज हैं। एफर्ट नहीं डालना, एकदम रिलैक्स, कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का एफर्ट नहीं, ना लेग्स में, ना हैंड्स में, ना आपका ध्यान लगाते समय ब्रीदिंग में, ना आपका आइज़ क्लोज करने में, कहीं कोई एफर्ट नहीं, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, मतलब कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम हल्के से बैठना है। ठीक है, ये आपका सब क्वेश्चंस का ये हो गया कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ ध्यान लगाना है। और आप अपने थॉट्स पर भी लगा सकते हैं। देखिए थॉट्स पे मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो आप 3 चीज़ें ही रखिए। ठीक है, अगला जो थॉट्स वाला है उसके लिए एक अलग से लंबा वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा कि उसके लिए अलग प्रोसेस है। ठीक है, और हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ स्पीकर जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब से म्यूज़िक ले रहे हैं तो। म्यूज़िक से क्या फ़ायदा होता है कि आपका ध्यान नहीं भटकता बिल्कुल भी। जैसे जो बीच में आवाज़ें आ जाती हैं ना, तो आपको वो आवाज़ें नहीं आएंगी। आप अपना काम करके फ्री होकर बैठिए, घर वालों को बोलकर कि हम ये 40 मिनट बैठे हैं, प्लीज़ हमें आवाज़ मत लगाइएगा, है ना। और फ़ोन साइलेंस पे रखिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस ना सुनाई दें, किसी भी प्रकार की कोई घंटी वगैरह ना बजे, आपकी फ़ोन की रिंग ना हो। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और आपको अगर गली में ट्रैफिक का आवाज़ आता है या कुछ भी, आपको आवाज़ें नहीं आएंगी। वो म्यूज़िक बहुत सपोर्ट करता है, वो बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक होते हैं। मैं आपको नाम सजेस्ट कर दूँगी किसी भी वीडियो और चैनल का, आप सर्च कीजिए और उसको सपोर्ट कर सकते हैं आप बहुत। उनके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन के चैनल्स हैं, तो आपको इजीली वो मिल जाएंगे। सब्सक्राइब का ये फ़ायदा होता है, आपको मिल जाती है वो चीज़, फिर बहुत ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ती, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ये 4-5 क्वेश्चन आज ध्यान के ऊपर लिए हैं। आगे आपके बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपके हर सवाल पर वीडियो बना दूँगी। जी शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। और जिस तरह से मैंने बताया है, प्लीज़ आप इसी तरह से ध्यान कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं तो इसी तरह से कीजिए। देखिए बहुत बेस्ट ध्यान होगा आपका। और मैंने इसीलिए आपका डिटेल में सारे आंसर्स को क्लियर किया है, जिससे कि आपको ध्यान लगाने में सुविधा हो जाए, है ना, बिल्कुल आसान हो जाए आपके लिए ध्यान को। मैं बहुत जितना हो सकता है अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही आसान करके बता रही हूँ। देखिए दुनिया में ध्यान लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, बट हर कोई बेस्ट है अपने आप में। ऐसा नहीं मैं कह रही बिल्कुल भी कि मैं ही बेस्ट बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कह रही हूँ कि मैं अपने अनुभव के आधार पर बेस्ट बता रही हूँ। जिस तरह से मैंने किया है उस प्रोसेस को मैं आपको आसान करके देना चाहती हूँ, और ये बहुत ही बेस्ट है। मैं जितना इजी कर सकती हूँ आप लोगों के सामने रखती हूँ उसी तरह से, है ना। तो आप प्लीज़ इसी तरह से कीजिए, जिससे कि आपको सुविधा हो जाए, फटाफट से ध्यान में एंट्री हो जाए। जी थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।